तो चलिए आज से स्टार्ट करेंगे हम पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि प्रोनाउन को 9 भागों में बांटा गया है और अब से हम उन्हीं 9 विषय पे बात करेंगे, उन्हीं 9 प्रोनाउंस पे बात करेंगे कि आखिर इतने सारे क्यों। और ये प्रोनाउन जो है पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन आपको ये बताएगा कि कौन सा प्रोनाउन किस नाउन की जगह लेता है। ठीक है, तो पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है, आप चौथा भी कह सकते हैं, चौथा हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, लेकिन मेनली जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा होता है पर्सन। ठीक है, पर्सन क्या होता है? एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है हमारा सेकेंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को 2 भागों में बांटा गया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, तो ये क्या क्या है हम इसके बारे में बात करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रोनाउन के बीच में नाउन क्यों है, तो वो भी आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हम ये समझते हैं कि ये पर्सन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन हो गया आई। तो आई होता है फर्स्ट पर्सन और वी भी होता है फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला। अब कहेंगे वी बोलने वाला कैसे हुआ, तो ध्यान दीजिए, आई तो बोलने वाला होता ही है। वी, जब आप किसी ग्रुप में किसी से बात करने जाते होंगे, मान लीजिए आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स ही होंगे या फिर आप एम्प्लॉयज होंगे, तो जब आप ग्रुप में किसी के पास जाते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ या बाकी टीम मेंबर्स के साथ, और उसके बाद अपने प्रिंसिपल से या अपने मैनेजर से बात करते हैं, कहते हैं सर वी हैव प्रॉब्लम, तो बोलने वाला एक ही होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ आपको परेशानी है, नहीं, इसका मतलब आपको और आपके साथ आए हुए सभी लोगों को परेशानी है। सो आप उनके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से यू जो हो गया लिसनर, मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे स्पीकर इंटरेक्ट हो रहा है, जिससे स्पीकर बात कर रहा है, उसे हम कहते हैं यू। ठीक इसी प्रकार से जो न मैं हूं न आप है, कोई तीसरा है और एक है, तो वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वो हो जाएगा हमारा ही। अगर कोई मेल है तो शी, अगर कोई फीमेल हो तो। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से आ जाएगा इट, ये भी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग में आता है, लेकिन ये भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही कहलाता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर मतलब एक से ज्यादा। नाउन्स में तो बहुत ज्यादा है, आप बोल सकते हैं बुक्स है, टेबल्स है, कैट्स है, डॉग्स है। ठीक है, लेकिन प्रोनाउन में उन सब को रिप्लेस एक ही वर्ड करता है, दे, सब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने ये नाउन क्यों लिया है प्रोनाउन के बीच में। तो ध्यान दीजिए, प्रोनाउन का काम क्या है? नाउन को रिप्लेस करना। अब नाउन ही नहीं होगा तो प्रोनाउन क्या समझोगे? मतलब ये नहीं कि नहीं समझ सकते हो, आप लोग समझोगे, लेकिन अगर नाउन होगा तो समझने में और आसानी हो जाएगी, आप और अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, इसलिए हमने नाउन लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, आई। ये आई है, ये मेरा नेम है, मेरा नाम है, मतलब एमके है, एमके। तो मैं अपना नाम लेके थोड़ी बोलूंगा जब मैं बोल रहा हूं, तो कहूँ हाँ जी आप लोगों को एमके पढ़ा रहा है। नहीं, एमके नहीं पढ़ा रहा है, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सो आई एम टीचिंग यू गाइस। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो नाउन हमारा हो गया कोई भी बोलने वाला, एमके, इसको प्रोनाउन में कन्वर्ट किया आई, सब्जेक्टिव। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या कहेंगे, आई एम टीचिंग यू। अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मी यूज होगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू कॉल यू टुनाइट, आई एम अ डूअर, सब्जेक्ट हो गया, सो आई एम गोइंग टू कॉल यू टुनाइट। और वही अगर मैं रिसीवर हूं एज एन ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, यू आर गोइंग टू कॉल मी और somebody else is going to call me। तो मैं रिसीवर हूं, कॉल करने वाला कोई और है, आप है या कोई और है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से पजेसिव में माइन यूज होता है। ध्यान दीजिए, माई यूज नहीं होता है। माई जो है हमारा डिटरमाइनर्स होता है, एक एडजेक्टिव का फॉर्म है। ठीक है, तो हम अगर जैसे हम लिखते हैं माई बुक, ठीक है, तो ये माई बुक जो हो गया
तो माई जो है ये बुक को रिप्रेजेंट करता है, कि बुक को स्पेसिफिक बता रहे हैं कि ये बुक जो है ये मेरी बुक है। तो ये जो माई है ये हमारा प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन हमारा होगा माइन। ध्यान दीजिए कि या तो आप नाउन प्रोनाउन को ज़्यादातर हम सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसको कि दिस बुक इज माइन, ठीक है। चलिए इस सेंटेंस को हम लिख देते हैं आप लोगों को के लिए, दिस बुक इज माइन। ध्यान दीजिए दिस बुक क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये इज हो गया हमारा वर्ब, और माइन जो हो गया हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये हो गया दिस बुक इज माइन, तो माइन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक इसी प्रकार से वी हो गया हमारा प्रोनाउन, ठीक है। जैसे दो लोग, यहां पे हमारा नाउन क्या हो गया, एम के एंड टी। तो वी बोलने के लिए उस ग्रुप में मेरा होना जरूरी है और मैं ही बोल रहा हूं, तब जाके मैं कहूंगा वी, उसको हम बदलेंगे, ठीक है ना। सो वी वांट टू टॉक टू यू, मैं और बाकी लोग, ठीक है। ठीक इसी प्रकार के इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो अस हो जाएगा, और इसका जो पजेसिव है वो हो जाएगा हमारा आवर्स, सॉरी आवर नहीं होगा, आवर्स होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर मान के चलिए हम आपसे बात कर रहे हैं और आपका नाम है दीपक, ठीक है, तो हम आपको यू कह के ही संबोधित कहेंगे। तो नाउन हो गया दीपक, हमारा प्रोनाउन हो गया यू, जिसे हम बात कर रहे हैं। तो कौन सा प्रोनाउन हुआ, यू हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू होता है, और योर्स जो है वो हो गया हमारा पजेसिव प्रोनाउन, दिस पेन इज योर्स, एक्चुअली नॉट, दिस इज माइन। ठीक इसी प्रकार से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जब हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, है ना, थर्ड पर्सन ये हो, लिविंग मेल, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, संजय हो, माय अंकल हो, कोई भी हो, तो हम उसको ही में कन्वर्ट करेंगे, रिप्लेस करेगा। ही प्रोनाउन जो है इस नाम को रिप्लेस करेगा। हमने कहा लिविंग थिंग्स, तो क्या कुत्ता भी होगा, बिल्कुल कुत्ता होगा, ध्यान दीजिए। तो डॉग जो है तब तक इट है जब तक आप उसका नामकरण नहीं करते हैं। कहने का मतलब जब तक उसका जेंडर क्लियर नहीं है तब तक कुत्ता इट है, ठीक है। जैसे ही उसका आप नाम रख देते हैं टॉमी या लूसी, ठीक है, क्या हो गया, वो हो गया आपका जेंडर क्लियर हो गया। तो आप उसके बाद ही और शी का प्रयोग करेंगे उसके साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब क्या है हमारा हो गया, तो ही का हो गया, सब्जेक्टिव हो गया ही, ऑब्जेक्टिव हो गया हिम, और पजेसिव हो गया हिज। फीमेल के लिए सब्जेक्टिव पूजा हो, माय आंटी हो, या कोई भी हो, फेमिनिन सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो ये हमारा हो जाएगा शी सब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव, एंड हर्स पजेसिव, ठीक है। अब थर्ड पर्सन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर नंबर हो गया। ठीक इसी प्रकार से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हमारा ऑब्जेक्ट्स भी आता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी आएगा, लेकिन उसके लिए हम ही शी का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे इट, ठीक है। इट हो गया सब्जेक्टिव और इट ही हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इट्स जो हो गया हमारा हो जाएगा पजेसिव। और थर्ड पर्सन प्लूरल में हमारा हो गया बुक्स, टेबल्स, बॉयज, गर्ल्स, पुलिस, बहुत सारे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर नाउन है ये सब। तो इसको रिप्लेस करता है सिर्फ एक प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं दे, ठीक है। तो अगर आप अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं दे आर द बेस्ट, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट, आई लव देम एज एन ऑब्जेक्ट। और किसी चीज के बारे में भी बात कर रहे हैं, मान के चलो आपके पास कोई कलेक्शन है किताबों का, तो आप कह सकते हैं दे आर माई फेवरेट बुक्स एंड आई लव टू रीड देम, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया हमारा, तो प्लूरल के लिए हमारा हो गया दे, देम एंड देयर्स। इज दैट क्लियर? अब चलिए
हम एक चीज और हम देख लेते हैं, हालांकि ये इतना मुश्किल नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्या होता है हमारा, अगला होता है सिंगुलर और जिसे हम कहते हैं नंबर। बहुत ही आसान है कि अगर सिंगुलर आई है, मैं और मेरे साथ और भी कोई है, तो हम उसको वी में कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर ऑब्जेक्टिव अगर मी है तो उसको हम अस में कन्वर्ट करते हैं। यू का यू ही होता है, यू सिंगुलर और यू प्लूरल होता है। और ही का, चाहे ही हो या शी हो या इट हो, इन सब का प्लूरल आपका दे ही हो गया, अभी अभी हमने बताया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपका पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम कंपेयर करेंगे, एक्चुअली दोनों को एक साथ सीखेंगे, इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अजीब है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है मिस्टेक करते हुए, लोग बहुत गलतियां करते हैं क्योंकि ये एक ही है। जैसे माई सेल्फ इंटेंसिव प्रोनाउन भी है और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। ठीक है, लेकिन इसको कहाँ यूज करते हैं, अलग अलग जगह कैसे यूज करते हैं, ताकि सेंटेंस जो है क्लियर हो और अलग अलग इम्पैक्ट दिखाए, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम क्लियर करेंगे इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।